देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण तीसरा अध्याय। देवर्षि नारद द्वारा अपने पूर्व जन्म वर्णन के प्रसंग में ब्रह्मपार स्तोत्र का वर्णन। प्रियव्रत बोले, भगवान आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जो जो कार्य संपन्न हुए हैं उन सबको मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि देवर्षि उन्हें सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर वेद सरोवर में मैंने जो ही स्नान किया उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें स्मरण हो आईं। अब तुम मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। अवंती नाम की एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था और सभी वेद वेदांग मुझे सम्यक अभ्यस्त थे। राजन, यह दूसरे शतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे। धन धान्य की अटूट राशि थी। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि संसार द्वंद्व स्वरूप है। इसमें सुख दुख हानि लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना है। अतः मुझे अब अपनी सारी सांसारिक धन संपदा पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए तुरंत सरस्वती नदी के तट पर चल देना चाहिए। यह विचार करने के पश्चात क्या यह तत्काल करना उचित होगा, इस जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान के आज्ञानुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को तथा दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। राजन, तत्पश्चात सभी ओर से निश्चिंत होकर मैं सारस्वत नामक सरोवर पर, जो इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, चला गया। वहां जाकर परम मंगलमय पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र का जप एवं ब्रह्मपार नामक उत्तम स्तोत्र का पाठ करता हुआ मैं भक्तिपूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्रीहरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। प्रियव्रत बोले, महाभाग देवर्षि, ब्रह्मपार स्तोत्र कैसा है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश करें। नारद जी ने कहा, जो परात्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन अतुलनीय श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ एवं प्रचंड तेजस्वी हैं, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पर से भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप से जिन्होंने प्रकृति की रचना की, वे भक्त जनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण मेरे लिए शरण हों। जो परात्पर अपार स्वरूप पुरातन नीतिज्ञों में श्रेष्ठ क्षमाशील शांति के आगार तथा जगत के शासक हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके हजारों मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्य स्वरूप परम प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जो वेद त्रयी के अवलंबन द्वारा जाने जाते हैं, जो परब्रह्म रूप एक मूर्ति से 12 आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप 3 परमोज्ज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीय इन 3 भेदों में विभक्त होते हैं,
जो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीन तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप से त्रिकालात्मक हैं तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूप तीन नेत्रों से युक्त हैं, उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने श्री विग्रह को सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत वर्ण से अनुरंजित और कलयुग में कृष्ण वर्ण में प्रकाशित करते हैं। उन पुराण पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, दोनों जंघाओं से वैश्यों का एवं चरणों के अग्रभाग से शूद्रों का सृजन किया है। उन विश्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परे से भी परे, सर्वशास्त्र पारंगत, अप्रमेय और योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। साधुओं के परित्राण रूप कार्य के निमित्त जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृतमय कमल से सुशोभित हैं, उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार अर्थात जल दान दिया है, अतः अब से तुम्हारा नाम नारद होगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आँखों से ओझल हो गए। समय आने पर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि का वह प्रथम दिन है, इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार भगवत धर्मानुसार सारे जगत की सृष्टि होती है। राजन, यह मेरे प्राकृत जन्म का प्रसंग है, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया था। राजेंद्र, भगवान नारायण का ध्यान करने से ही मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ है, अतएव तुम भी उन श्रीहरि के परायण हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महामुनि कपिल और जैगी शब्द द्वारा राजा अश्वशिरा को भगवान नारायण की सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष दर्शन कराना। पृथ्वी बोली, भगवान, जो सनातन देवाधिदेव परमात्मा नारायण हैं, वे भगवान के परिपूर्णतम स्वरूप हैं या नहीं? आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा करें। भगवान बाराह कहते हैं, समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी, मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 उन्हीं सनातन परमात्मा के स्वरूप कहे जाते हैं। शोभने उनके साक्षात दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के लिए ये सोपान रूप हैं। उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखने में तो देवता भी असमर्थ हैं। वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारों के रूप का दर्शन करके ही अपनी मनःकामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्हीं की रजोगुण और तमोगुण मिश्रित मूर्ति हैं। उनके माध्यम से ही श्री हरि संसार की सृष्टि एवं संचालन करते हैं। धरणी, तुम उन्हीं भगवान नारायण की आदि मूर्ति हो। उनकी दूसरी मूर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज है। इसी प्रकार वायु को चौथी और आकाश को 5वीं मूर्ति कहते हैं। ये सभी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं अहंकार, ये उनकी 3 मूर्तियां और हैं। इस प्रकार उनकी 8 मूर्तियां हैं। देवी, यह सारा जगत भगवान नारायण से ओतप्रोत है। मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दी। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवान नारद जी के द्वारा भगवान श्रीहरि के परायण होने के लिए कहने पर राजा प्रियव्रत किस कार्य में प्रवृत्त हुए? मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, मुनिवर नारद जी की विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियव्रत को
महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्य को 7 भागों में बांटकर पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। परब्रह्म परमात्मा के नारायण नाम का जप करते करते उनकी मनोवृत्ति भगवान नारायण में स्थिर हो गई। अतः उन्हें देह त्याग के पश्चात भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। सुंदरी, अब ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक दूसरा प्रसंग है, उसे सुनो। प्राचीन काल में अश्वशिरा नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण का यजन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी थी। यज्ञ की समाप्ति पर उन राजा ने अवभृत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहाँ पधारे। उनके साथ योगी राज जैगीसव्य भी थे। अब महाराज अश्वशिरा बड़ी शीघ्रता से उठे, अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियों के विधिवत स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों मुनि श्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब महापराक्रमी राजा अश्वशिरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि भगवान नारायण की आराधना मैं कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम 2 नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। राजा अश्वशिरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए, यह मैं मानता हूँ, किंतु हम दोनों नारायण हैं ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। शंख, चक्र और गदा से उनकी भुजाएं अलंकृत रहती हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। गरुण उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? भगवान बराह कहते हैं, कपिल और जैगीसव्य ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वशिरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जैगीसव्य ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया। अब तो उस समय राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरों, आप दोनों शांत हों। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप से विराजते हैं। वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल एवं जैगीसव्य ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्वशिरा की उक्त बात सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार कर दिया। अब कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जैगीसव्य प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणत हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से कालाग्नि के तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का प्रागट्य हो गया। राजा ने सोचा, हो न हो यह इन योगीश्वरों की माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज ही दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। वे सर्वशक्तिमान श्रीहरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी राजा अश्वशिरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न होते खटमल, मच्छर, जूं, भौरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, श्रृगाल, हरिण एवं इनके अतिरिक्त और भी करोड़ों ग्राम्य एवं वन्य पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। उस समय झुंड के झुंड प्राणियों के समूह को देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। राजा अश्वशिरा यह विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। अहो, यह तो परम बुद्धिमान कपिल और जैगीसव्य मुनि का ही महात्म्य है। फिर तो राजा अश्वशिरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्तिपूर्वक पूछा, विप्रवरु, यह क्या प्रपंच है? कपिल और जैगीसव्य ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्रीहरि की आराधना एवं उनको प्राप्त करने का क्या विधान है। महाराज, इसीलिए हम लोगों ने तुमको यह दृश्य दिखलाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्रीहरि की यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं,
किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतएव उन नारायण की अव्यक्त रूप में आराधना सद्यः फलवती नहीं हो पाती। वे जगत प्रभु परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान हैं। भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में ही उन परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थान विशेष में ही रहते हों, ऐसी बात नहीं है। वे तो सर्वव्यापक हैं। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। राजन, हमने जो देवता एवं कीट पशुओं के समूह तुमको अभी दिखलाए, वे सब के सब विष्णु के ही रूप हैं। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त हैं ही। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी भावना से उन श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण का, जो सबके परम गुरु हैं, स्मरण करो। धूप दीप आदि पूजा की सामग्रियों से ब्राह्मणों को तथा तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 5। रैभ्य मुनि और राजा बसु का देवगुरु बृहस्पति से संवाद तथा राजा अश्वशिरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान श्री नारायण का स्तवन एवं उनके श्री विग्रहों में लीन होना। राजा अश्वशिरा बोले, मुनिवरों, मेरे मन में एक संदेह है। उसे दूर करने में आप दोनों पूर्ण समर्थ हैं। उसके फलस्वरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो सकती है। उनके इस प्रकार कहने पर योगीश्वर परम धर्मात्मा कपिल मुनि ने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ उस राजा से कहा। कपिल जी ने कहा, राजन, तुम परम धार्मिक हो, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बताओ, उसे सुनकर मैं दूर कर दूंगा। राजा अश्वशिरा बोले, मुने, मोक्ष पाने का अधिकारी कर्मशील पुरुष है या ज्ञानी? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि मुझ पर आपकी दया हो तो इसे दूर करने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, महाराज, प्राचीन काल की बात है। यही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र रैभ्य तथा राजा बसु ने बृहस्पति से पूछा था। पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था बसु। वे बड़े विद्वान और विख्यात दानी थे। ब्रह्मा जी के वंश में उनका जन्म हुआ था। राजन, वे महाराज बसु ब्रह्मा जी का दर्शन करने के विचार से ब्रह्मलोक को चल पड़े। मार्ग में ही चित्ररथ नामक विद्याधर से उसकी भेंट हो गई। राजा ने प्रेम पूर्वक चित्ररथ से पूछा, प्रभु, ब्रह्मा जी का दर्शन किस समय हो सकता है? चित्ररथ ने कहा, ब्रह्मा जी के भवन में इस समय देवताओं की सभा हो रही है। ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्म भवन के द्वार पर ठहर गए। इतने में महान तपस्वी रैभ्य भी वहां आ गए। उनको देखकर राजा बसु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। तदनंतर रैभ्य मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे पूछा, मुने, आप कहाँ चल पड़े? रैभ्य मुनि बोले, महाराज, मैं देवगुरु बृहस्पति के पास से आ रहा हूँ। किसी कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रैभ्य मुनि इस प्रकार बोल ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी की वह विशाल सभा विसर्जित हो गई। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अतः अब बृहस्पति जी भी वहीं आ गए। राजा बसु ने उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात तीनों ही एक साथ बृहस्पति के भवन पर गए। राजेंद्र, वहाँ रैभ्य, बृहस्पति एवं राजा बसु तीनों बैठ गए। सबके बैठ जाने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने रैभ्य मुनि से कहा, महाभाग, तुम्हें जो स्वयं वेद एवं वेदांगों का पूर्ण ज्ञान है, कहो, तुम्हारा मैं कौन सा कार्य करूं? रैभ्य मुनि बोले, बृहस्पति जी, कर्मशील और ज्ञान संपन्न इन दोनों में कौन मोक्ष पाने का अधिकारी है? इन दोनों में
कौन मोक्ष पाने का अधिकारी है, इस विषय में मुझे संदेह उत्पन्न हो गया है। प्रभु, आप इसका निराकरण करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, मुने, पुरुष शुभ या अशुभ जो कुछ भी कर्म करे वह सब का सब भगवान नारायण को समर्पण कर देने से कर्म फलों से लिप्त नहीं हो सकता। द्विजवर, इस विषय में एक ब्राह्मण और व्याध का संवाद सुना जाता है। अत्रि के वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। उनकी वेदाभ्यास में बड़ी रुचि थी। वे प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल स्नान करते हुए तपस्या करते थे। संयमन नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। एक दिन की बात है, वे ब्राह्मण धर्मारण्य क्षेत्र में परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए। वहाँ मुनि ने निष्ठुरक नाम के व्याध को देखकर उसे मना करते हुए कहा, भद्र, तुम निंद्य कर्म मत करो। तब मुनि पर दृष्टि डालकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, द्विजवर, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु की माया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहम भाव को न टिकने दें। यह सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इस भाव का होना उचित नहीं है। जब विप्रवर संयमन ने निष्ठुरक व्याध की बात सुनी तो वे अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर उसके प्रति यह वचन बोले, भद्र, तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कह रहे हो। ब्राह्मण की बात सुनकर धर्म के मर्मज्ञ उस व्याध ने पुनः अपनी बात आरंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियां डाल दी। तदनंतर ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उसने कहा, आर्य, इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने मुख से फूंककर अग्नि प्रज्वलित कर दी और शांत होकर बैठ गए। जब आग धधकने लगी तो वह लोहे का जाल भी गर्म हो उठा। साथ ही उसमें जो गाय की आंख के समान छिद्र थे, उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हों। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ीं। आग के एक जगह रहने पर भी उस लौहमय जाल के छिद्रों से ऐसा प्रतीत होने लगा। तब व्याध ने उस ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला उठा लें, जिससे मैं शेष ज्वालाओं को बुझाकर शांत कर दूं। इस प्रकार कहकर उस व्याध ने जलती हुई आग पर जल से भरा एक घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग एकाएक शांत हो गई। सारा दृश्य पूर्ववत हो गया। अब व्याध ने तपस्वी संयमन से कहा, भगवान, आपने जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्निपुंज से प्राप्त हुई है, उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याध के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण ने लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो वहाँ अग्नि थी ही नहीं, वह तो पुंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई थी। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले संयमन की आंखें मुंद गईं और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याध ने उनसे कहा, विप्रवर, अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का और छोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सबकी सब ज्वालाएं शांत हो गईं। ठीक यही बात इस संसार की भी है। परमात्मा ही प्रकृति का संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह जगत तो प्रकृति में विक्षोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति जी ने कहा, राजेंद्र, निष्ठुरक व्याध और संयमन ब्राह्मण की उपर्युक्त बातें समाप्त होते ही उस व्याध के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विश्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कर्मचारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए हैं। कामचारी
अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए हैं। वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे जो निष्ठुरक को लेने आए थे। तत्पश्चात विप्रवर संयमन ने उन सभी विमानों में निष्ठुरक व्याध को मनोनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा। क्योंकि निष्ठुरक व्याध अद्वैत ब्रह्म का उपासक था, उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर संयमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। अतः द्विजवर रैवय एवं राजा बसु, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। राजन, यह प्रसंग सुनकर रैवय और बसु के मन में जो संदेह था वह समाप्त हो गया। अतः वे दोनों बृहस्पति जी के लोक से अपने अपने आश्रमों को चले गए। अतएव राजेंद्र, तुम भी परम प्रभु भगवान नारायण की उपासना करते हुए अभेद बुद्धि से उन परम प्रभु परमेश्वर की अपने शरीर में स्थिति का अनुभव करते रहो। भगवान बारह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर कपिल जी की यह बात सुनकर राजा अश्वशिरा ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र को, जिसका नाम स्थूलशिरा था, बुलाया और उसे अपने राज्य पर अभिषिक्त कर वे स्वयं वन में चले गए। नैमिषारण्य पहुंचकर वहां यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण का स्तवन करते हुए उन्होंने उनकी उपासना आरंभ कर दी। पृथ्वी बोली, परम शक्तिशाली प्रभु राजा अश्वशिरा ने यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की किस प्रकार स्तुति की और वह स्तोत्र कैसा है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। भगवान बराह कहते हैं, राजा अश्वशिरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति इस प्रकार हुई। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, रुद्र तथा वायु आदि अनेक रूपों में विराजमान है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। जिनके अत्यंत भयंकर दाढ़ है, सूर्य एवं चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, संवत्सर और दोनों अयन जिनके उदर हैं, कुछ समूह ही जिनकी रोमावली है, उन प्रचंड शक्तिशाली यज्ञ स्वरूप सनातन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं जिनसे परिपूर्ण हैं, उन परम आराध्य सर्वशक्ति संपन्न एवं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण सनातन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन पर कभी देवताओं और दानवों का प्रभुत्व स्थापित नहीं होता, जो प्रत्येक युग में विजयी होने के लिए प्रकट होते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो स्वयं जगत की रचना करते हैं, उन यज्ञ रूपधारी परम प्रभु भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो महातेजस्वी श्रीहरि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए महामायामय परम प्रकाश युक्त जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं तथा सारंग, धनुष एवं शंख आदि से जिनकी चारों भुजाएं सुशोभित होती हैं, उन यज्ञ रूपधारी भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो कभी 1000 सिर वाले, कभी महान पर्वत के समान शरीर धारण करने वाले तथा कभी त्रश्रेणु के समान सूक्ष्म शरीर वाले बन जाते हैं, उन यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके द्वारा अखिल जगत की सृष्टि हुई है, अर्जुन की रक्षा के निमित्त जिन्होंने हाथ में रथ का चक्र उठा लिया था तथा जो प्रलय के समय कालाग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, उन यज्ञ स्वरूप भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, नित्य नमस्कार करता हूँ। संसार के जन्म मरण रूप चक्र से मुक्ति पाने के लिए जिन सर्वव्यापक पुराण पुरुष परमात्मा की मानव पूजा किया करते हैं तथा जिन अप्रमेय परम प्रभु का दर्शन योगियों को केवल ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। भगवान, जिस समय मुझे अपने शरीर में आपके वास्तविक स्वरूप की झांकी प्राप्त हुई, उसी क्षण मैंने मन ही मन अपने को आपके अर्पण कर दिया। मेरी बुद्धि में यह बात भली भांति प्रतीत होने लगी कि जगत में आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभी से मेरी भावना परम पवित्र बन गई है। इस प्रकार राजा अश्वशिरा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे। इतने में यज्ञ वेदी से निकलकर उनके सामने अग्निशिखा के तुल्य एक महान तेज उपस्थित हो गया। अब इस शरीर का त्याग करने की इच्छा से राजा अश्वशिरा उसी में समा गए और यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के उस तेजोमय श्री विग्रह में लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।